अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन और फेडरल बोर्ड में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अक्सर या वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज करके पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत तवज्जो से समझना है। ठीक है, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। लिखा हुआ है डिटर्मिन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी, यानी ए और बी की जो ए और बी यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, हमने उनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखें इस साइड, ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। इस साइड को कैसे सॉल्व करने के, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। आप इसका अलग से कॉन्जुगेट लें, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका अलग से कॉन्जुगेट लें, इसको सिंप्लीफाई करें। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों मेथड से आपको समझाऊँ। तो पहले हम फर्स्ट मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड जैसे कि हम वो कॉन्जुगेट वाले मेथड थे उससे करेंगे। तो कॉन्जुगेट वाले मेथड में हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करते हैं। अब इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट पे इक्वल नहीं लगाने, क्योंकि इक्वल लगे हुए हैं क्वेश्चन में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही क्वेश्चन है, इसमें कोई लेफ्ट राइट वाला चक्कर नहीं है। तो ऊपर देखें कि ए की टर्म दो दफ़ा लिखी हुई है तो इसका स्केयर लिख देंगे, और नीचे एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। ओके, अच्छा इसको अब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a एंड b। ठीक है, और इधर आपके पास जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1, ये कैंसिल हो गया। इसको ओपन किया तो क्या आ गया, 3 + 1 -2 स्केयर रूट ऑफ 3, और इधर 3 - 1 कितना आ गया, 2। 3 + 1 कितना हो गया जी, 4 हो गया आपके पास। 4 - 2 स्केयर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन आया तो 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 रह जाएगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह जाएगा 2 - स्केयर रूट ऑफ 3। ये आपके पास ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ना, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करके ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। स्केयर रूट ऑफ 3 + 1 स्केयर रूट ऑफ 3 - 1, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, प्लस वाला एक्सप्रेशन, और इधर भी क्या बनेगा, प्लस वाला एक्सप्रेशन। तो जब आप इसको इधर लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे भी सिमिलर है और 2 टाइम लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, स्केयर लिख देंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये वाला फॉर्मूला। अब ऊपर a + b स्केयर ओपन होगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 + 2 स्केयर रूट ऑफ 3। 3 - 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 + 2 स्केयर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, 2 + 2 स्केयर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। यानी सेम कैलकुलेशन जैसी हमने इसकी की थी उसी तरह इसकी भी, इसमें माइनस आता रहा, इसमें प्लस आएगा, बस सेम वैसे। प्लस ये हो जाएगा 2 + स्केयर रूट ऑफ 3, सॉरी ये मिस्टेक से लिखा गया, 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये अब इस साइड वाला एक्सप्रेशन वैसे साथ साथ चलता जाएगा, a + b स्केयर रूट ऑफ 3, इधर भी a + b स्केयर रूट ऑफ 3, इधर भी a + b स्केयर रूट ऑफ 3, इधर भी a + b स्केयर रूट ऑफ 3, इधर भी a + b स्केयर रूट ऑफ 3, सेम एज इट, इधर भी a + b स्केयर रूट ऑफ 3, और इधर भी। एक बात याद रखनी है, स्टार्ट में इसमें इक्वल नहीं लगाना। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि जी, इक्वल के नंबर भी कटते हैं, तो यस इक्वल के नंबर भी कटते हैं। आपने कोई मौका नहीं देना कि आपके पेपर में किसी भी तरीके से मार्क्स कैंसिल हो सके। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये देखें, इसको मैं लिख रहा हूँ पहले, तो ये आएगा 2 - स्केयर रूट ऑफ 3 + 2 + स्केयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू a + b स्केयर रूट ऑफ 3। ये देखें ये कैंसिल हो गया, 2 + 2 कितना आ गया, 4, a + b स्केयर रूट ऑफ 3। अब आप देखें ये एक इक्वेशन है, और इस एक इक्वेशन के अंदर 2 अननोन है और इक्वल का साइन है। इसमें हमने बेसिकली इनको ना इक्वेट करना है, इक्वेट करके वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके देता हूँ, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में सोल्व किया था, 2.5 एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो बेसिकली इस तरह से था, x + a y
प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया था, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो x प्लस 1 को किसके इक्वल लिखा था 4 के, और y को किसके इक्वल लिखा था -3 के, यानी आयोटा नहीं लिखा था। यानी रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। फिर इसको हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे भी कुछ उस तरह का सिनेरियो है, लेकिन इस साइड पे 2 टर्म है, इस साइड पे 2 टर्म नहीं है। तो आप देखें इधर सिंपल वाली टर्म है, इधर भी सिंपल वाली टर्म है, इधर स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन या टर्म है, इधर स्क्वायर रूट वाली टर्म तो खत्म हो गया है। तो हम उसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, टर्म नहीं है तो 0 के साथ उसको लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग। तो जब इसको इक्वेट करेंगे ना, इक्वेट करेंगे तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा a के, ठीक है, और 0 किसके इक्वल हो जाएगा b के। तो ये हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट 3 नहीं लिखना, बेसिकली उसी को इक्वेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आयोटा और एयोटा नहीं लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ये था इसका एक मेथड। और दूसरा मेथड पता क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप इनका एलसीएम फाइंड कर लें, जैसे वो वाले मेथड में हमने किया था कि डिनोमिनेटर को सेम बनाएं और सेम बनाने के बाद एलसीएम फाइंड करें। उसकी कैलकुलेशन में तकरीबन इसके जैसी होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 93 पे है, उस एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि पेज नंबर 93 पे है और जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड रैशनल नंबर्स x एंड y। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें बोला गया फाइंड रैशनल नंबर्स a एंड b, इसमें बोला गया a x एंड y सच दैट, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई। उधर भी इस तरह की इक्वेशन थी लेकिन उधर इस तरह के 2 एक्सप्रेशन थे, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू x + y स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इट्स मीन डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका लेंगे कॉन्जुगेट, उस कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये इसका कॉन्जुगेट है, माइनस है तो प्लस, और इससे क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऊपर देखें सिमिलर टर्म है, यानी एक ही टर्म 2 दफ़ा लिखी हुई है, तो इसको ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी एक टर्म 2 दफ़ा लिखी, इट्स मीन इसका स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे देखिए एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या करेंगे, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो। 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, x + y स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इस पर लगेगा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। अब फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बार बार मैं रेफरेंस नहीं लिखूँगा, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और डिवाइड बाय a का स्क्वायर मीन 16 - 9 × 5। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और इसको एज इट इज चलाते रहेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 × 5 और 2 4 8, 8 3 24 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 16 - 45, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो 16 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 16 + 45 + 24 डिवाइड 24 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 29 आएगा, ये x + y स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें इसे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 16 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 + 24 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 29 इज इक्वल टू x + y स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखिए जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे कर लिया। एक और स्टेप में भी सिंप्लीफाई करते, फ्रैक्शंस अलग कर। 61 डिवाइड बाय -29, 24 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय -29, x + y स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखें इक्वेशन एक है और इसमें अननोन 2 हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेट करके, बाय इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग करने से क्या होगा, -61 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x, यानी कि जो स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म है ना वो x के इक्वल है। इस तरह जो स्क्वायर रूट 5 ये दोनों साइड से कंपेयर होगा तो 24 डिवाइड बाय 29 माइनस इज इक्वल टू y, तो ये y की वैल्यू है।
यानी स्क्वायर रूट अगर आप लिखते भी हैं फॉर एग्जांपल तो वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो आज हमने 4.4 एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल भी सॉल्व करवाई है। फिर भी आपको किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैं मेहनत से एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इसको यूटिलाइज़ करें अपने एग्ज़ाम्स में। और अगर आपके माइंड में मज़ीद बेहतर आइडियाज़ हैं, मज़ीद बेहतर सोल्यूशन है तो आप मुझे गाइड भी करें कि सर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था, इस तरह से भी हो सकता था। ठीक है, और अपने जो अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप अपने क्लासमेट से इन वीडियोज़ को शेयर भी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।